हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री टू ट्रैवल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको 60 कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर को वीज़ा ऑन अराइवल या फिर वीओए जिसे हम बोलते हैं या फिर वीज़ा फ्री एंट्री देती हैं। तो वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं तो वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना फ्रेंड्स। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आर्मीनिया, ओमान, उसका जो आर्मीनिया का पहले हमें वीज़ा ऑन अराइवल वीज़ा हमें यहाँ से ई वीज़ा लेके जाना पड़ता था। तो अब जो है अब आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर को वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है एडवांस में। अब आप जब आर्मीनिया जाते हैं सिर्फ टिकट बाय करके और आर्मीनिया में आपको ऑन अराइवल वीओए वीज़ा मिल जाएगा, यानी ऑन अराइवल आपको वीज़ा मिल जाएगा। आपको यहाँ से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, ई वीज़ा उन्होंने अब वहाँ पर जाके आप वीज़ा ले सकते हैं आर्मीनिया में जाके। इसके अलावा ओमान अगर आप जाना चाहते हैं तो ओमान के लिए भी आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ओमान जाएंगे, ओमान में ही आपको ऑन अराइवल वीज़ा, हालांकि उनका ऑन अराइवल वीज़ा नहीं है, उसमें आपको सिर्फ इमिग्रेशन की स्टाम्प मिलेगी और आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ओमान और आर्मीनिया जो है 60 ही कंट्रीज़ में आते हैं। तो वो जो बाकी की जो अदर कंट्रीज़ हैं, 58 कंट्रीज़, 58 जो मोर कंट्रीज़ हैं, अलग और कंट्रीज़ हैं, उसके बारे में मैं आपको भी बता देता हूँ कौन कौन सी कंट्री है, किसका वीज़ा ऑन अराइवल है और कौन सी कंट्री में आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक करके उस कंट्री के बारे में बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंडियन पासपोर्ट है, जो मैं उसकी थोड़ी सी डिटेल आपको पढ़ के बता देता हूँ। जो एज़ पर द हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स, यानी कि जो पासपोर्ट जो हमारी जो हर साल हमारी पासपोर्ट की रैंकिंग होती है, जितने भी दुनिया में पासपोर्ट है उनकी रैंकिंग होती है हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से। तो उसमें हमारा इंडियन का पासपोर्ट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया है। उसकी जो रैंकिंग हुई है 2022 में, वो फ्रेंड्स 7 प्लेसेस अप हो गई है, यानी कि पासपोर्ट की जो जगह है वो 7 प्लेसेस अप हो गई है। अब जो है इंडिया की जो रैंक है वो 83rd हो गई है। पहले इंडिया का जो 2021 में जो इंडिया का जो पासपोर्ट की रैंकिंग थी वो 90th थी, 90th पोजीशन पे था। तो अब जो पोजीशन है वो 83rd है। उसके अलावा इंडिया का पासपोर्ट होल्डर कैन ट्रेवल 60 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो 60 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड अब आप ट्रैवल कर सकते हैं इंडियन पासपोर्ट होल्डर विदाउट द नीड फॉर अ प्रायर वीज़ा, यानी कि पहले वीज़ा लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ कंट्रीज़ में आपको ऑन अराइवल वीज़ा लेना है और कुछ कंट्रीज़ में आपको वीज़ा भी नहीं लेना है, सिर्फ आपको वहाँ पर इमिग्रेशन की स्टाम्प लगेगी आपके पासपोर्ट पर और आपको एंट्री मिल जाएगी। उसके अलावा इट इज़ वर्थ मेंशनिंग ओमान एंड आर्मीनिया आर द लेटेस्ट एडिशन, मतलब उन्होंने आर्मीनिया और ओमान को अभी जल्दी ही ऐड किया है इंडिया वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन लिस्ट में। मतलब जो इंडिया की जो फ्री वीज़ा वाली या ई वीज़ा वाली जो ऑन अराइवल वीज़ा वाली लिस्ट है, उसमें उन्होंने ओमान और आर्मीनिया को जल्दी ही ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो अदर कंट्रीज हैं बाकी की, जिसे आप ट्रैवल कर सकते हैं फ्री विदाउट वीज़ा, विदाउट प्रायर वीज़ा, यानी कि पहले आपको वीज़ा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप वहाँ पर जाके या तो आपको वीज़ा लेना पड़ेगा या फिर आपकी वो फ्री जो है एंट्री होगी, वीज़ा फ्री एंट्री होगी, सिर्फ इमिग्रेशन की स्टाम्प लगेगी। तो चलते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कौन कौन सी वो कंट्रीज हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इस इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है उसका जो लिंक है, उस वेबसाइट का लिंक मैं अपने जो है डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसे खोल के आप इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, हियर इज द फुल लिस्ट ऑफ वीज़ा फ्री एक्सेस डेस्टिनेशन फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स। उसके अलावा द लिस्ट इंक्लूड 33 डेस्टिनेशन विच हैज़ वीज़ा ऑन अराइवल वीओए, मतलब 33 जो कंट्रीज़ हैं वो वीज़ा ऑन अराइवल दे रही हैं फैसिलिटीज़ फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर को। तो ये है इंडियन वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन। तो हम इसे सीरियल नंबर के हिसाब से पढ़ लेंगे। तो नंबर 1 पे अल्बानिया है फ्रेंड्स। इस जो है ये हमें वीओए इसके आगे नहीं लिखा है। जैसे जिस कंट्री के आगे वीओए लिखा है तो फ्रेंड्स वो वीज़ा ऑन अराइवल दे रही है, जिस कंट्री के आगे वीओए नहीं लिखा है तो वो आपको वीज़ा नहीं देंगी, सिर्फ वो जो इमिग्रेशन की स्टाम्प है वो लगेगी। तो हम जो है एक एक करके पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे अल्बानिया आप जा सकते हैं विदाउट वीज़ा और वहाँ पर आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आर्मेनिया, वहाँ पर आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, वीओए लिखा है। बारबाडोस में भी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, भूटान में नहीं है। उसके अलावा बोलीविया में आप जब जाएंगे तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा। उसके अलावा बोत्सवाना में आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा। कंबोडिया वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा। केप वर्डे आइलैंड में भी वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा। उसके अलावा जो है हम आ गए हैं कैमरोस आइलैंड,
तो इसमें भी वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स कुक आइलैंड है, इसमें आपको वीज़ा लेना नहीं है। डोमिनिका वीज़ा नहीं चाहिए। अल साल्वाडोर, इसमें वीज़ा आपको नहीं चाहिए। एथियोपिया, इसमें भी वीज़ा आपको ऑन अराइवल लेना पड़ेगा। फिजी में वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। गैबन वीज़ा ऑन अराइवल आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद ग्रेनाडा, इसमें भी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद गिनिया बिसाओ, ये भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल दे रही है। हैती में भी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडोनेशिया में भी वीज़ा आपको लेना नहीं है। ईरान में आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना है। जमैका में भी आपको वीज़ा नहीं लेना है। जॉर्डन में आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा। और उसके बाद लाओस में आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना है। उसके बाद मकाओ SAR चाइना में भी आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मादागास्कर, इसमें भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना है। मालदीव्स में वीज़ा ऑन अराइवल लेना है। उसके बाद आपको मार्शल आइलैंड में भी वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा। मॉरिटानिया, ये भी वीज़ा ऑन अराइवल है। इस मॉरिशस में वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है, विदाउट वीज़ा आप जा सकते हैं। माइक्रोनेशिया, इसमें भी आपको ज़रूरत नहीं है वीज़ा की। उसके बाद मॉन्टीफेरैट, जो भी फिलहाल इसका नाम प्रोनाउंस है, वो आप देख लेना फ्रेंड्स, इसमें भी वीज़ा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। मोजाम्बिक, इसमें भी वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा आपको। म्यांमार में वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा। नेपाल में वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। न्यू में भी नहीं है। ओमान में, जैसे मैंने पहले बताया, ओमान में भी आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पलाऊ आइलैंड में भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा। कतर में ज़रूरत नहीं है। रवांडा में वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद समोआ VOA आपको चाहिए। सेनेगल में भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल नहीं चाहिए। सर्बिया में आपको वीज़ा नहीं चाहिए, सिर्फ स्टाम्प लगेगी आपको इमिग्रेशन की। उसके बाद सिशेल्स, इसमें आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा। सिएरा लियोन, इसमें वीज़ा ऑन अराइवल है। सोमालिया वीज़ा ऑन अराइवल है। श्रीलंका वीज़ा ऑन अराइवल है। सेंट किट्स एंड नेविस में वीज़ा नहीं चाहिए। सेंट लूसिया में वीज़ा ऑन अराइवल है। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडीन्स में भी आपको वीज़ा नहीं चाहिए। तंजानिया में वीज़ा ऑन अराइवल है। थाईलैंड में वीज़ा ऑन अराइवल है। उसके बाद टाइमर लेस्टे में वीज़ा ऑन अराइवल है। टोगो वीज़ा ऑन अराइवल है। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में भी आपको वीज़ा नहीं चाहिए। ट्यूनीशिया में वीज़ा नहीं चाहिए। उसके बाद टुवालो में आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा। युगांडा में वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा। उसके बाद वानुआतू में वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में भी वीज़ा नहीं चाहिए। जिम्बाब्वे में आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा। तो ये फ्रेंड्स 60 कंट्रीज़ हैं जिसमें हमें वीज़ा या तो वीज़ा चाहिए या वीज़ा नहीं चाहिए, जिसमें 33 जो कंट्रीज़ हैं उसमें आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा। उसके अलावा ये जो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, पासपोर्ट ऑफ जापान, इसने टॉप किया है 2022 में, और इनको 192 कंट्रीज जो है वीज़ा या तो वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा या वीज़ा फ्री इनकी एंट्री होगी। तो फ्रेंड्स आई होप ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने नहीं किया है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर सपोर्ट करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल।